इस वक्त ईरान इजराइल फ्रंट भी सुलग रहा है और नेतन्याहू के बयानों से लग रहा है कि ईरान से जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इस जंग पर एक विस्फोटक रिपोर्ट आई है जिसके बाद हिजबुल्लाह चीफ रहे हसन नसरुल्लाह अचानक ट्रेंड करने लगे हैं। उसकी हत्या को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज नसरुल्लाह मीडिया रिपोर्ट्स में फिर से जिंदा हो गया। हमने इस शो में आपको बताया था कि पिछले महीने 12 दिनों तक चले युद्ध में सुप्रीम लीडर अली खमेनी के साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन भी इजराइल के टारगेट पर थे। पेजेश्किन को लेकर कई थ्योरी कुछ दिनों से चल रही है। अब यह पता चला है कि पेजेश्किन को ठीक उसी स्टाइल में मारने का प्लान था जिस तरह हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को ठिकाने लगाया गया था, यानी बंकर के अंदर ही दफन करने की तैयारी। हालांकि नेतन्याहू का प्लान कामयाब नहीं हुआ, यह हम आपको बताएंगे क्यों नहीं हुआ। आखिर कैसे ईरान के राष्ट्रपति ने बंकर में अपनी जान बचाई, इसे समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यह भी जानेंगे कि पश्चिम एशिया में अब क्या होने वाला है। लेकिन पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के लिए नेतन्याहू का नसरुल्लाह वाला प्लान डीकोड करते हैं। अब आपको कुछ विजुअल दिखा रहे हैं। नई जानकारी के मुताबिक 16 जून को दिन में तेहरान के पश्चिमी इलाके में एक आधुनिक तरीके से सुरक्षित सरकारी भवन में ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही थी। यह बहुत हाई सिक्योरिटी जोन था, एक पहाड़ के नीचे बना हुआ था। इसके विजुअल्स भी हमने आपको दिखाए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन समेत कई टॉप लीडर्स एक अंडरग्राउंड बम रोधी बंकर में मीटिंग कर रहे थे पहाड़ के नीचे। इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक शाखाओं के प्रमुखों के साथ कई सीनियर अफसर भी शामिल थे। इसी दौरान इजराइल ने उस बिल्डिंग पर एंट्री और एग्जिट गेट को निशाना बनाते हुए 6 मिसाइलें दागी। इस बंकर में 6 एंट्री और एग्जिट गेट थे, यानी एक पॉइंट पर एक मिसाइल गिराई गई थी। बिजली की सप्लाई भी काटी गई थी। प्लान यह था कि अगर दोनों गेट ध्वस्त हो जाएंगे तो बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा और मीटिंग में मौजूद सभी लोग बंकर में ही दम तोड़ देंगे। लेकिन पहली मिसाइल गिरते ही ईरान की सुरक्षा एजेंसियों को खतरे का एहसास हो गया। मीटिंग में मौजूद पेजेश्किन समेत सभी लीडर्स को एक सीक्रेट इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकाला गया। खुफिया रास्ते से राष्ट्रपति को निकालकर उनकी जान तो बचा ली गई, लेकिन इस दौरान उनका पैर जख्मी हो गया। इजराइल का प्लान कामयाब हो जाता, लेकिन एक गलती हो गई। आईडीएफ को एंट्री और एग्जिट गेट की जानकारी थी, लेकिन सीक्रेट इमरजेंसी रास्ते का उसे पता नहीं था। ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद की बैठक टॉप कमांडरों के मारे जाने के बाद चल रही थी। 12-13 जून को इजराइल के हमले में ईरानी मिलिट्री के कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। ऐसे में ईरान के अगले कदम को लेकर बंकर के अंदर सर्वोच्च सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही थी, जहां राष्ट्रपति समेत सरकार के तीनों अंगों के प्रमुख मौजूद थे, जिन्हें टारगेट किया गया था ताकि सरकार को पूरी तरह उखाड़ फेंका जाए। पिछले साल 27 सितंबर को भी इसी तरह हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह लेबनान की राजधानी बेरूत में एक ऊंची इमारत के बेसमेंट में मीटिंग कर रहे थे। उस वक्त इजराइल ने खुफिया सूचना पर उस बिल्डिंग पर बंकर बस्टर बम से हमला किया। मलबे में दबे नसरुल्लाह का दम घुट गया, लेकिन यहां फर्क था, वो एक बिल्डिंग के बेसमेंट में थे और यहां पर एक पहाड़ के अंदर बंकर बनाया गया था, तो फर्क था। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यही मॉडल तेहरान में दोहराने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती है। पेजेश्किन ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि उनके ऊपर हुए हमले के पीछे इजराइल का हाथ था, अमेरिका का नहीं। वैसे पश्चिम एशिया में जंग की आग अंदर ही अंदर सुलग रही है। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है ग्राफिक्स? हमने नहीं बनाया, पहले आपको बता दूंगा। ये ग्राफिक्स ओपन सोर्स इंटेल से आया है। किस तरीके से ईरान का एयर स्पेस, ये देखिए, सेंट्रल और वेस्टर्न इलाके में एकदम खाली है, बगैर नो टाइम इशू किए। हम आपको 3 संकेत दिखाते हैं कि अब आग कभी भी सुलग सकती है। पहला, ईरान अचानक अपना एयर स्पेस बंद कर देता है। वर्ल्ड सोर्स 24 के मुताबिक नोटैम जारी किए बिना, यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किए बिना इमरजेंसी एयर स्पेस बंद किया गया है और तुर्की इराक के साथ जॉर्डन की उड़ानें रद्द कर दी गई। ये देखिए, ठीक सेंट्रल, देखिए जहां पर तेहरान लिखा है, देख रहे हैं आप, सब कुछ बंद है यहां पर। खास तौर से मध्य और पश्चिमी ईरान में एयर स्पेस बंद किया गया है। तेहरान के एक एयरपोर्ट के नजदीक कल धमाके की खबरें आई थी। 8 जुलाई के बाद यह दूसरी बार है जब ईरानी एयर स्पेस बंद किया गया। दूसरा संकेत, ईरान में कल रूस का सैन्य विमान उतारा गया, जिसके जरिए तेहरान को हथियारों की सप्लाई करने का दावा। नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिका से रूस के बढ़ते तनाव के बीच हथियारों की खेप भेजी गई। इस वक्त रूस के कार्गो प्लेन का तेहरान आना इत्तेफाक नहीं है। तीसरा संकेत नेतन्याहू की धमकी से मिल रहा है। फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर है कि नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध अभी बाकी है, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान को काबू में रखना होगा क्योंकि वो परमाणु हथियार तैयार करना चाहता है।
नेतन्याहू ने आशंका जताई है कि ईरान ने अगर परमाणु बम बनाया तो सबसे पहले इजराइल पर हमला करेगा। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, इसे आप ईरान के एक सांसद के बयान से समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे 24 घंटे में परमाणु बम तैयार हो जाए।